हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू फाइनेंशियल वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका काफ़ी समय पहले कमेंट आया हुआ था, तो हम लोग इसका ये वीडियो उनके लिए बना रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल वीडियो थी। उन्होंने कहा कि मुझे IDFC फर्स्ट बैंक से वो भी 3 लाख का लोन चाहिए, वो भी पर्सनल लोन। तो मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी, साथ ही साथ मुझे टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा और प्रेजेंट समय में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो 3 लाख के अमाउंट पर उन्होंने पूछा हुआ है। तो यार अब बेसिक की बात है कि आप लोग को IDFC फर्स्ट बैंक में, मतलब कि किसी भी बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्या एलिजिबिलिटी है जिससे आप लोग को कितना लोन मिलेगा, और डॉक्यूमेंट्स क्या लग रहे होंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा होगा, और आपकी मंथली किस्त कितनी जाएगी हर एक लोन अमाउंट पर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए जिससे आप लोग आसानी से अपने किसी भी बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस 10 मिनट की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को 0 से 100 तक की नॉलेज हम लोग पूरी देंगे। तो आप लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो सिंपली आप लोग को अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग चलते हैं अपने EMI कैलकुलेटर पर। इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से आप लोग हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको होम लोन चाहिए तो पर्सनल लोन चाहिए कि कार लोन चाहिए, हर एक लोन की आप लोग प्लानिंग कर सकते हो। अब हम लोग को पर्सनल लोन चाहिए तो हमने यहाँ पे पर्सनल लोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब पर्सनल लोन हम लोग को कितना चाहिए, जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनका जो कमेंट आया था वो 3 लाख का था। अब आपको जितने लाख का लोन अमाउंट चाहिए उतना आप लोग को यहाँ पे अमाउंट फिलअप कर देना है। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे 3 लाख का अमाउंट फिलअप कर देते हैं। तो आपको जितना अमाउंट चाहिए वो आप लोग यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को तो पता नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम लोग चलते हैं IDFC बैंक की ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं IDFC फर्स्ट बैंक की ऑफिशियल पेज पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग है, जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट का जो स्टार्टिंग है तो वो चल रहा है 10.49% पर। 10.49% एज पर आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर अगर आपका एक्सीलेंट, गुड या बैड या पुअर की कैटेगरी में आता है तो आपको एक बेस्ट, मतलब कि आपको उसके एवरेज के अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि अगर आपका एक्सीलेंट की कैटेगरी में आपका सिविल स्कोर आता है 750 से ज़्यादा है तो आपको एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि 10.45% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिलता है और ज़्यादा लोन मिलता है। तो अगर आपको अपना सिविल स्कोर नहीं पता है तो सिविल स्कोर चेक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 10.49%। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार चेक कर लेते हैं 10.49%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 10.49%। तो आप लोग जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करिएगा वो आपको सिविल स्कोर चेक करके ही फिलअप करिएगा। अदरवाइज अगर आपका सिविल स्कोर अगर आपको नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर लीजिए, उसके बाद ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा। क्योंकि यार आपको अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होता है तभी आप लोग आसानी से आप हर एक लोन की प्लानिंग कर पाते हो। क्योंकि आप अगर गलत सलत रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दोगे तो बैंक में जब अप्लाई करने के लिए जाओगे तो कुछ ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होगा, तो आपको पहले से ही पता होगा कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो उसको जानने के लिए सिविल स्कोर चेक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसको सिविल स्कोर चेक करने के बाद अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा, फिर अपने लोन की प्लानिंग करिएगा। तो जो ये आप लोग लोन अप्लाई करने से पहले अपने EMI या अपनी मंथली किस्त चेक कर लेनी चाहिए कि कितना हम लोग लोन ले रहे हैं, कितने सालों के लिए ले रहे हैं, तो हम लोग को कितना मंथली किस्त जाएगी। तो अगर आप बाई चांस अगर आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हो तो उससे पहले आप लोग को हर एक चीज़ पता चल जाएगी। अब 3 लाख का लोन जो है वो हम लोग 3 सालों के लिए लेते हैं। तो देखेंगे कि 3 लाख का लोन 3 सालों के लिए अगर आप 10.49% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेते हैं तो हम लोग की जो मंथली किस्त जाएगी वो 9,749 रुपये जा रही होगी, जिसमें हम लोग को जो टोटल ब्याज देना पड़ेगा वो 50,975 रुपये देना पड़ेगा। जिसमें हम लोग को टोटल पेमेंट जो करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके वो 3,50,975 रुपये। तो ये जो आप लोग को ये जो बेसिक सा चार्ट है ये आप लोग को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप जो टोटल ब्याज है वो आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो लग रहा है वो 14% लग रहा है। मतलब 50,000 का जो अमाउंट है वो अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सर्कल वाले ग्राफ से आप लोग देख सकते हैं कि 14% आप लोग का टोटल ब्याज लग रहा है। अब ये जो टोटल ब्याज है वो आप लोग का 3 लाख के अमाउंट पर 10.49% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगने वाला 3 सालों में आप लोग को टोटल ब्याज लग रहा होता है। अब ये जो आपको टोटल पेमेंट करनी पड़ रही है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपका हो जाता है जो आप लोग बैंक से लेते हैं, IDFC बैंक से 3 लाख का अमाउंट ले रहे हैं वो आप लोग का प्रिंसिपल लोन अमाउंट हो जाता है।
अब यहाँ पे जो आपको 50,000 का जो टोटल ब्याज लग रहा है 3 सालों में, वो यहाँ पे ऐड होता है और तब जाके आपकी टोटल पेमेंट बनती है। तो यहाँ से आप लोग हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हो। तो जिससे यार देखो, ये लोन की प्लानिंग हम लोग को पहले इसलिए करनी चाहिए जिससे हम लोग को अपनी जब लोन अप्लाई करने जाए तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, कि हम लोग को सारी चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए। तभी हम लोग ये वीडियो बनाते हैं जिससे आप लोग को हर एक चीज़ की नॉलेज हो जाती है। और इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम लोग इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिससे आप लोग को जितना लोन अमाउंट चाहिए हो वो आप लोग अपना पहले से ही चेक कर लें, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में लोन अप्लाई करने में, ठीक है। और कि हम लोग को सारी चीज़ें पता होंगी तो फटाफट आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे अगर आप एक ऑप्शन यहाँ पे और अच्छा मिलता है शेड्यूल सोविंग का, कि जिसमें आप अपना लोन अमाउंट मतलब कि पता लगा सकते हैं कि अगर आप अपना लोन अमाउंट अक्टूबर में अप्लाई करते हैं और नवंबर में आप लोग को कि आपकी मंथली किस्त जाने लगती है। जैसे अक्टूबर में आपने अप्लाई किया तो नवंबर में आपकी मंथली किस्त जाने लगी, तो जितने 2-3 सालों के लिए लोन ले रहे होते हैं तो उतने सालों का आपका यहाँ पे चार्ट देखने को मिल जाता है। जैसे 2022 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे 2024 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 23 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो हर महीने का आप लोग को प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट कितना जा रहा है तो पता चल जाएगा, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो। अदरवाइज आप लोग PDF बना करके अपने मोबाइल पे ही सेव कर सकते हो, जिसमें आप लोग प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है, हर महीने ब्याज कितना लग रहा है, सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। और अदरवाइज इस प्रिंट आउट को निकलवा करके अपने लोन अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो काफ़ी जल्दी लोन अप्लाई होने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग को अपनी मंथली किस्त अपना EMI कैलकुलेट करना भी सीखा हम लोग ने यहाँ पे। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग के डॉक्यूमेंट सेक्शन क्या लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्या लगेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में समझ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम आज आ गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे पहले एलिजिबिलिटी समझते हैं कि अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप लोग को पर्सनल लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी लगेगी। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं एलिजिबिलिटी सेक्टर पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि सैलरी पर्सन है तो आपकी जो एज होनी चाहिए बिटवीन, तो जो आपकी एज होनी चाहिए तो 22 से 58 साल के बीच में अगर होंगे तो आसानी से आप लोग की पर्सनल लोन IDFC फर्स्ट बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो मंथली जो सैलरी पर्सन अगर हैं तो आपकी जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो 15,000 रुपये होनी चाहिए, तो आसानी से आप लोग यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यू मस्ट हैव अ लिस्ट 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, तो आप लोग को कोई भी सेक्टर पे काम कर रहे हो तो कम से कम 1 साल का आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अपना जो आप लोग जिस स्किल पे आप लोग काम कर रहे हो, जिस वर्क पे आप लोग काम कर रहे हो, तो ठीक है। ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो बेसिकली आप लोग के साथ इंक्लूडेड होनी चाहिए आपके पास, तो आसानी से आप लोग IDFC फर्स्ट बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि आप लोग को यहाँ पे लोन टेन्योर देखने को कितना समय में देखने को मिल जाता है। तो 12 से 60 महीने तक का आप लोग को यहाँ पे मतलब कि लोन टेन्योर मतलब कि 1 से 5 सालों तक के बीच 1 से 5 साल तक का आप लोग को समय मिलता है लोन चुकाने का। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज़ अ पर्सनल लोन सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। तो आप लोग किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो तो आसानी से आप लोग यहाँ पे लोन देखने को मिलता है, लोन अप्लाई। और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सेक्शन क्या होंगे, तो डॉक्यूमेंट सेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो आप अगर आपके पास देखो पैन कार्ड होना चाहिए सिंपल, ठीक है, आइडेंटिटी और वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एक्सपायर डाटा और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर होनी चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें कॉमन में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। तो फोटोग्राफ अगर आप दे देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब यहाँ पे बात करी जाए कि नेशनल पॉपुलेशन आप लोग के पास जॉब कार्ड इशू होना चाहिए, MRG ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, वोटर ID होना चाहिए और वोटर ID कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड का इश्यूड UDI नंबर होना चाहिए। जो आप लोग का जो आधार नंबर होता है ना वो आप लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि आप लोग के कितना आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो सैलरी पर्सन के लिए है तो वर्क एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग IDFC बैंक से लोन अप्लाई करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने आप लोग को डॉक्यूमेंट सेक्शन बताया कि आप लोग को क्या क्या चाहिए होंगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपकी जो अगर सैलरी पर्सन है तो आप लोग को फॉर्म 60 देना होगा और लास्ट 3 मंथ की आपको सैलरी स्लिप देनी होती है, और 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोग के पास। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को दिखानी होती हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट सेक्शन पे फिलअप करिए। अब हम लोग समझते हैं कि अभी हम लोग ने सैलरी एलिजिबिलिटी भी जानी कि आप लोग को क्या एलिजिबिलिटी लगेगी, कि कितनी एज होनी चाहिए, कितना, बेसिकली सारी चीज़ें हम लोग ने समझ ली हैं यहाँ पे। तो आई होप आप लोग को ये सारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो। तो हम लोग ने क्या क्या जाना, पहले हम लोग ये समझते हैं। हम लोग ने अपनी मंथली की EMI कैलकुलेट करना सीखा, उसके साथ हम लोग ने जाना कि हम लोग को टोटल ब्याज कितना लगेगा, हम लोग को मंथली किस्त कितनी देनी पड़ेगी, हम लोग का ब्याज मंथली और जो टोटल इंटरेस्ट कितना जा रहा है हम लोग की मंथली किस्त पर, तो वो भी हम लोग ने जाना।
और सिविल स्कोर अगर आपको नहीं पता तो सिविल स्कोर चेक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। साथ ही साथ हम लोग ने समझा कि हम लोग की मंथली किस्त हम लोग को कितना मतलब कि इंटरेस्ट कितना लग रहा है, उसके साथ हम लोग की प्रोसेसिंग फीस 3.5% जा रही है, तो ये भी हम लोग ने समझा। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग ने ये भी जाना कि अगर आप IDFC बैंक में लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, तो वो भी हम लोग ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन भी जाना। और हम लोग ने ये भी जाना कि हम लोग की एलिजिबिलिटी क्या लगेगी अगर हम लोग IDFC फर्स्ट बैंक में लोन अप्लाई करते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग ने 5-6 चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग ने सारी चीज़ें कवर करी हैं इस वीडियो में। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।